अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं आप सबकी। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं हूं तैमूर खान और टीके टेक को यूट्यूब चैनल की तरफ से अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आरास्ता पैनल और लेटेस्ट इन्वर्टर से आपको 3.2 किलोवाट का एक सिस्टम इंस्टॉल करके डिटेल से बताएंगे और प्रैक्टिकल उसका व्यू भी देंगे, जिसमें हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं 535 वाट के लोंगी के मोनोपार्क टेक्नोलॉजी के साथ। और इसमें हम सोलर मैक्स कंपनी का 4 सीरीज से रिलेटेड मॉडल हम 3.2 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको सोलर इन्वर्टर के बारे में आगाह करते चलें तो यहाँ पर हम सोलर मैक्स का 4 सीरीज ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। और इसकी खास वजह यह है कि ये मल्टी फंक्शनल होने के साथ साथ हाइब्रिड होने की भी खासियत रखता है, यानी आप इसको विद बैटरी और विदाउट बैटरी भी यूज कर सकते हैं। 3.2 किलोवाट के खूबसूरत डिज़ाइन से आरास्ता इस मॉडल की आपको मैं स्पेसिफिकेशन लिखाता चलूँ तो उससे पहले आपको बताऊं कि इसके साथ आपको वाच पावर की एक सीडी मिलती है और उसके साथ आपको इसका यूज़र मैनुअल मिलता है, जो है वो 2 अदद इसमें आपको केबल्स मिलती हैं, एक RJ45 और एक VGA केबल के साथ। और बनावट के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आपको 4 अदद फंक्शनल की मिलती हैं, जिसमें आपको इंटर, डाउन, अप और एस्केप का बटन देखने को मिलता है और साथ में आपको एक छोटा डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है, ऊपर फिल्टर है और यहाँ पर आपको इसका स्पेसिफिकेशन टैग नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, इस मॉडल के साथ आप 4000 वाट के जो है वो पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं, यानी अगर आप 535 के इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके साथ 8 अदद पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम सोलर वोल्ट जो है वो 500 वोल्ट DC तक ये सपोर्ट करता है और MPPT वोल्टेज रेंज इसकी जो है वो 120 से 450 वोल्ट DC तक है, यानी आपको इसको ट्रिगर कराने के लिए 120 वोल्ट से ज़्यादा आपको इसको वोल्ट देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आपने पैनल की जो है वो सीरीज़ या पैरेलल आपने रखना है ताकि इसकी रेंज के अंदर इसके वोल्टेज रहें। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको पैनल्स के बारे में डिटेल से आगाह करते चलूँ तो यहाँ पर हम लोंगी कंपनी के जो मॉडल है LRS 572 HPH का 535 वाट का पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके आपको जो है वो 12.91 एम्पेयर वोल्ट मिलते हैं और जो कि शॉर्ट सर्किट आपको 13.78 एम्पेयर मिलेंगे और 49 वोल्ट ओपन सर्किट आपको मिलेंगे। इसके साथ आपको यहाँ पर बार कोड देखने को मिलता है, ये अगर आप मोबाइल से स्कैन करें तो ये डायरेक्ट आपको लोंगी कंपनी पे ले जाएगा। बार कोड इसकी अगर वेरिफिकेशन ना करें तो ये पैनल आपके ओरिजिनल नहीं होते। उसके अलावा आप इसकी बॉर्डर की परफेक्शन और इसकी जो कनेक्टर की फिटिंग है, इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ओरिजिनल कंपनी के हैं या B ग्रेड, C ग्रेड या D ग्रेड की क्वालिटी के हामिल हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको साथ साथ बताते चलें तो यहाँ पर हमने अपना इन्वर्टर जो है वो हैंग कर दिया है और साथ में सेफ्टी बॉक्स भी जो है वो यहाँ पर दीवार पे लगा दिया है और साथ में अपनी जितनी भी हमारी वायरिंग होगी उसके लिए हमने यहाँ पर डक पट्टी भी लगा दी है। ये जो नीचे जा रही है ये हमारी बैटरीज के वायर्स को कवर करेगी और ये हमारी जो है वो सेफ्टी बॉक्स और इन्वर्टर की वायरिंग को कवर करेगी। और यहाँ पर जो है वो हम बाहर से जो है वो छोटी डक से वायर्स लेके आएंगे। तो 3.2 किलोवाट के इस सिस्टम में जो हम सेफ्टी डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें मैं आपको डिटेल से बताता चलूँ तो ये हमारी ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज, ओवर करंट और अंडर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है और ये हमारे पास जो है वो 16 एम्पेयर PV से इन्वर्टर के दरमियान प्रोटेक्शन फ्राहम करेगा और बैटरी से इन्वर्टर के दरमियान में हमने 125 एम्पेयर का ये ब्रेकर इस्तेमाल किया है और जो हम वापडा देंगे इन्वर्टर को उसके दरमियान में हमने यहाँ पर एक सिंगल पोल ब्रेकर इस्तेमाल किया है AC, जो कि 20 एम्पेयर की रेटिंग रखता है। इन सेफ्टी डिवाइसेस के अलावा यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा डिवाइस यूज़ करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास साइनो टाइमर है, जो कि यहाँ पर लगाने का मकसद ये है कि सुबह सूरज के निकलते साथ ही इस सिस्टम को वापडा जो इन है वो मुकम्मल तौर पर ऑफ हो जाए और शाम के वक्त जब डिलीवरी हमारी ख़त्म हो और जब सूरज गरूब होने के करीब हो तो ये साइनो टाइमर वापडा को इन कर दे हमारे इस सिस्टम के साथ, ताकि पूरा दिन जो है वो हमारा मुकम्मल लोड सोलर पर चलता रहे ताकि वापडा की किसी किस्म की इसमें इन ना हो। अब प्यारे दोस्तों, बात आती है पैनल्स के इंस्टॉल करने की। तो यहाँ पर हमने लोंगी के 535 वाट के जो 6 अदद पैनल इंस्टॉल किए हैं, इनकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मुकम्मल तौर पर साउथ की तरफ हैं और इनकी जो टिल्ट एंगल है वो 25 डिग्री पे हमने रखा है, क्योंकि हम वाह कैंट टेक्सला रावलपिंडी में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है हमने। यहाँ पर हमारा बनता भी 25 ही है, तो यहाँ पर हमारी एंगल रखने की ये वजह है कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम डिलीवरी हासिल हो रही है।
और प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जगह कम होने की वजह से हमने 16 गेज के पाइप से ये स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं खूबसूरत फार्मिंग और मजबूती का हामिल ये स्ट्रक्चर हमारे पैनल्स को जो है वो सपोर्ट फराम करेगा। और यहाँ पर हमने इनको ज़मीन के साथ माउंट कर दिया है ताकि जो हमने रावल बोर्ड लगाए थे उनकी वजह से नीचे छत में सेम वगैरह ना जाए और इसकी मजबूती में भी इजाफा हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मौजूद नाजरीन, अगर मैं आपको इनकी वायरिंग के बारे में बताता चलूँ तो ये पैनल हमने तमाम तर जो है वो सीरीज़ में कनेक्शन किए हैं, क्योंकि हमारे पास जो इन्वर्टर है उसकी वोल्टेज रेंज जो है वो ट्रिगरिंग वोल्टेज रेंज जो है वो 120 से 450 तक है। तो उन वोल्टेज को रेंज में रखने के लिए हमने इन पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्शंस के लिए यहाँ पर हमने 6 mm की प्योर कॉपर वायर विद टिनिंग इस्तेमाल की है और जॉइंट के लिए प्रॉपर MC4 कनेक्टर इस्तेमाल किए हैं ताकि जॉइंट को जो है वो वाटर प्रूफ भी किया जाए और किसी किस्म की स्पार्क या किसी किस्म का डैमेज से बचा जा सके। मौजूद नाजरीन, हमारी वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारी सेफ्टी डिवाइसेस हैं उनको भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है वो वोल्ट मीटर एडजस्ट किया है और 3 अदद इंडिकेशन लाइट्स और यहाँ पर चेंज ओवर स्विच। दोस्तों, यहाँ पर चेंज ओवर स्विच का मकसद ये है कि अगर आप डायरेक्ट वापडा से अपने सोलर सिस्टम को बाईपास करना चाहते हैं, डायरेक्ट वापडा पे करना चाहते हैं, तो इसको चेंज ओवर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अंडर वोल्टेज और अंडर करंट ओवर वोल्टेज ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है यहाँ पर। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोलर पैनल्स और हमारे इन्वर्टर के दरमियान प्रोटेक्शन के लिए 16 एम्पेयर का ये DC ब्रेकर हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। उसके बाद बैटरीज की वायर यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की, जो कि यहाँ पर मैंने इन्वर्टर के अंदर इंसर्ट कर दी है। ये अब यहाँ पर मैं इनको बैटरीज की जो है वो वायर कनेक्ट, और उसके बाद जो हम यहाँ पर लोड इस्तेमाल करेंगे, लोड की जो है वो 20 एम्पेयर का यहाँ पर हमने ब्रेकर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 20 एम्पेयर का हमने एक सिंगल पोल ब्रेकर लगाया है, जो कि मैनुअली हमारे इन्वर्टर को वापडा की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कराने के लिए, स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पर ये लगाया गया है। और उसके बाद आपको दिखाते चले तो यहाँ पर हमने साइनो टाइमर ऐड किया है, जो कि हमारी जो है वो एडजस्टेबल टाइमिंग के मुताबिक इसकी वापडा की इसको इन्वर्टर को इन जो है वो स्विचिंग कराएगा। और इसके साथ प्यारे दोस्तों, हम फ्यूनिक्स की TX 1800 मॉडल की 2 बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपको कनेक्शन करने के बाद डिटेल से दिखाते हैं। मौजूद नाजरीन, हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। मुकम्मल खूबसूरती और हिफाजती अमूर को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर इस सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया है। अब आपके सामने हम इसको ऑन करते हैं और अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस आपको भी दिखाते हैं। तो अब मौजूद नाजरीन, अपने सिस्टम को हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोलर की इनपुट को ऑन करते हैं, उसके बाद बैटरी के ब्रेकर्स को ऑन करेंगे और उसके बाद हम अपनी जो आउटपुट का ब्रेकर है उसको ऑन कर लेते हैं। चेंज ओवर स्विच से अपने जो हमारा इनपुट है उसे सोलर पे कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लोड है वो 230 वोल्ट पे आ चुका है। अब मौजूद नाजरीन, आपको इस सिस्टम पे लोड डाल के दिखाते हैं और आपको इसका प्रैक्टिकल व्यू भी देते हैं। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर इसकी रेटिंग दिखाता चलूँ तो यहाँ पर AC हमारे पास 0 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि इनपुट है। तो ये इस वजह से मुमकिन है कि हमने यहाँ पर साइनो टाइमर जो यूज़ किया है, जो डिस्प्ले में जो हमारा एम्पेयर मीटर है वहाँ पर आपको 0 एम्पेयर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मुकम्मल तौर पर वापडा यहाँ पर ऑफ है। और यहाँ पर हमारा मुकम्मल लोड जो है वो हमारी जो सोलर रिसीविंग है उससे हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं PV से जो हमें इनपुट मिल रही है वो 225 वोल्ट के करीब है। और उसके अलावा यहाँ पर हमें 11.5 एम्पेयर करंट मिल रही है PV से। और ये हमारी मुकम्मल रिसीविंग जो हो रही है ये 2.5 किलोवाट है, जो कि हमें PV से मिल रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पर लोड की परसेंटेज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर ये लोड हमारा 86% या 87% लोड हमारा एक्टिव है। तो यहाँ पर मैं आपको लोड दिखाऊं तो यहाँ पर 2.9 किलोवाट लोड हमारा चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे PV से रिसीविंग हो रही है, यहाँ पर आपको वापडा का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। ये इसी वजह से मुमकिन है कि हमने वापडा को मुकम्मल तौर पर कट ऑफ किया हुआ है। तो मौजूद नाजरीन, हमारा सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो चुका है और उसकी टेस्टिंग और परफॉर्मेंस हम जो है वो कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं रिजवान भाई, इनसे हम कस्टमर रिव्यू लेंगे कि ये हमारी सर्विसेज से किस हद तक मुतमिन हैं और ये अगर कोई इसमें इन्होंने देखी है इम्प्रूवमेंट तो वो हमारे व्यूवर से डिस्कस करेंगे, या हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मशवरा देना चाहते हैं तो मैं माइक इनके हैंड ओवर करूँगा, तो ये हमें अपनी राय से आगाह करेंगे। अच्छा, तो तैमूर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज।
आप लोगों का काम देखा मैंने, और जिस हार्ड वर्क, डेडिकेशन और मैं कहता हूँ कि ईमानदारी से आप लोग काम करते हैं, रियली अप्रिशिएटेड। जी, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ आपके काम से। और ये कि चूँकि मैं ख़ुद भी काम जानता हूँ, नॉर्मली ये होता है कि इस तरह का जब काम किया जाता है तो उसमें इतने फ्लास निकलते हैं कि बाद में मुझे ख़ुद काम करना पड़ता है या किसी को बुलवाना पड़ता है। लेकिन नो डाउट आप लोगों का काम देख के और आई एम 110% सेटिस्फाइड कि बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी भी आदमी को कोई भी सोलर का सिस्टम लगवाने की ज़रूरत है और वो कुछ नहीं जानता, उसको कुछ इल्म नहीं है, वो सिर्फ़ तैमूर भाई को अपनी डिमांड बताएं, अपना जो भी उनका बजट है वो बताएं, बाकी प्लान ये करेंगे, चीज़ें भी ये लेंगे, एंड यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। टोटल सेटिस्फेक्शन होगी माइंड। तो आई वुड सजेस्ट एंड आई विल थैंक यू फॉर योर। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, जिन्होंने हमें इतने प्यार मोहब्बत से दाद रसी की। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि सिस्टम इंस्टॉल तो हर शख्स ही कर लेता है, लेकिन अगर आप ए ग्रेड प्रोडक्ट के साथ साथ मैक्सिमम रिसीविंग करना चाहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं और अपने सिस्टम को ज़्यादा दुरानिये के लिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप इंस्टॉलेशन उस तरीके से करें जिस तरीके से हम आपको प्रोफेशनल तरीके से बताते हैं। उन तरीक़ों को बुरवकार ला कर आप इंस्टॉलेशन किया करें। और प्रोडक्ट तो ए ग्रेड आपने इंस्टॉल कर ली, लेकिन अगर आपने वो तरीके, वो एंगल ना रखा पैनल्स का, या आपने डायरेक्शन ठीक नहीं रखी, या वायर प्रॉपर यूज़ नहीं की, तो उससे आपकी जो है वो रिसीविंग कम होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मालूमात से बड़ी वीडियो आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।